मैंने वादा किया था कि अगली किस्त में मैं नासदीय सूक्त पर विचार करूंगा। यह एक विलक्षण सूक्त है। पहली बात उसकी भाषा की है। जो नहीं है उसके लिए भाषा पैदा करना और ऐसा जो चित्रवत सामने आ जाए। न सत आसीत न असत आसीत तदानीम। मैं इसको पाठ को सामने रखकर ही इस पर चर्चा करूंगा। नासीत रजो नो व्योमा परोयत। न सत था, सत का अर्थ है जिस चीज की सत्ता हो, न असत की सत्ताहीन भी नहीं था। एक ऐसी अवस्था थी। न आसीत रजो नो व्योमा परोयत। न तो अंतरिक्ष था न तो आकाश था। किमावरीय का कुश्य शर्मन अम्भ किमासीत गहनम गभीरम। कोई चीज नहीं थी जो उसे आवृत कर सके। कोई आधार नहीं था जिस पर वो टिका रह सके। जल था गहन गंभीर। इसको ससार जल भी कहा गया है, यानी जिसमें ऐसा जल जिसमें समस्त पदार्थ घुले मिले थे। जैसे समुद्र के जल में बहुत सारे द्रव्य मिले रहते हैं। न मृत्यु आसीत अमृतम न तरही। मृत्यु नहीं थी क्योंकि जीवन ही नहीं था और इसलिए अमरत्व ही नहीं था उस समय। न रात्र्या अन आसीत प्रकेत। रात और दिन का विभेद भी नहीं था। तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे। अंधकार था, अंधकार से घिरा हुआ। अंधकार से घिरा हुआ इसलिए अंधकार भी नहीं था। आवृत था अंधकार कि अंधेरा भी नहीं दिखाई दे रहा था। तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे। अप्रकेत सलिलम सर्वमाइदम। अप्रकेत सलिल जिसमें सब कुछ मिला हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, प्रतीति नहीं हो रही है। अप्रकेत सलिलम सर्वमाइदम। तुच्छेन अपीतम तदासीत। तपस्स तन महीना जात एकम। कि ताप से तपस्या नहीं, वो तपस्या भी कह लीजिए कि ताप से एक महिमा प्रकट हुई। कामस्तदग्रे संवर्ततादि। कामस्तदग्रे संवर्ततादि। मनसो रेतो प्रथमम यदासीत। कामना उत्पन्न हुई और कामना किसी व्यक्ति के बिना कैसे उत्पन्न हो सकती है।
तो सतो बंधुम असति निर्विंदन हृदय प्रतीक्षा कवियो मनीष्या। तुच्छता से गिरा हो गुरी महिमा और उसमें कामना पैदा हो रही है और सतो बंधु असति निर्विंदन, असत्य को जानते हुए न जानते हुए सतो बंधु, सत्ता का बंधु प्रकट हुआ उस महिमा में। हृदय प्रतीक्षा कवियो मनीषा। तिरस्कीनो वितता रश्मिरेको, तिरछी एक रश्मि उत्पन्न हुई। अधः स्विदासीत उपरिस अधः स्विदासीत उपरिस स्विदासीत, इसके नीचे कुछ नहीं, पता नहीं क्या था, ऊपर कुछ नहीं है और तिरछी रश्मि प्रकट होती है। रेतोधा आसन महिमान आसन, पिछली सृष्टि के रेत को धारण करने वाले देव बनने की क्षमता रखने वाले पैदा हुए। स्वधा अवस्थात प्रैतिक परस्तात, आत्मबल था। स्वधा बड़ा कठिन शब्द है, इसमें अन्न भी आता है और आत्मबल भी आता है। स्वधा अवस्था नीचे स्वधा थी और प्रैति परस्तात। को अद्धावेद कह्य प्रवोचत, कुत आ जाता, कुत इयम विशिष्टि, कहाँ से ये विशिष्टि पैदा हुई, विशेष कहाँ से पैदा हुई। कुत आ जाता, कुत इयम विशिष्टि, कौन जानता है इसको। को अद्धावेद, क्योंकि जानने वाला कोई नहीं है और ये भी कभी भी कल्पना कर रहा है। अर्वाग देवा अस्य विसर्जन, इस विसर्ग से यानी विशिष्ट सृष्टि से बाद में देवता पैदा हुए, देव पैदा हुए। उससे पहले देव भी नहीं थे कि वे जान सकें। आकाश में सूर्य, चंद्रमा, दूसरे नक्षत्र जो ज्योतिमान हैं, कोई नहीं जान सकता था कि कहाँ है, क्या है। और वाग देवा अस्य विसर्जनेन कुत आ जाता, कुत इयम विशिष्टि विसर्जनेन अधा के को वेद यत आबहु। देवता भी नहीं थे तो कौन समझ सकता है कि जो कुछ हुआ उस सृष्टि के बताया नहीं जा सकता। इयम विशिष्टि यत आबहु यदि वा दधे यति वा न, यो अस्याध्यक्ष सो अस्य वेद। जो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन सो अस्य वेद यदि वा न वेद। जो इसका अध्यक्ष है, जिसको ये दिखाई दे रहा था, वो सर्वोपरि सत्ता, वो संभव से जानती हो या संभव है वो भी न जानती हो। संदेहवाद का यह रूप
भाषा की यह बनावट आप गौर करें तो आज इस भाषा को आप बना नहीं सकते। जो लोग समझते हैं कि ऋग्वेद धार्मिक साहित्य है या यज्ञ का साहित्य है, तो वह यज्ञ इस रूप में है, सृष्टि का, उत्पत्ति का, प्राचीन चीज़ों के उत्थान का, उनके निर्वाह का, उनके संचालन का, जो बाद में जाकर के कर्मकांडीय रूप ले लिया आसुरों के माध्यम से या उनके चतुराई से। देवों ने जिन्होंने कृषि आरंभ की थी, उनके समय में इस तरह की उलझन नहीं थी। सृष्टि की यह कल्पना बार बार हमारे साहित्य में आती है। रसो वही सह, या आदि में जल था और उसने कामना की कि एको हम बहुश्याम बहुधा श्याम, मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊँ और बहुत रूपों में हो जाऊँ, व्यक्त हो जाऊँ। और फिर उसने तपो अतप्यत श्रमो अस्रामित, उसने अपने को तपाया, जलाया, उस जल ने, फिर उसके जलने से मृदा अभवत, परिश्रम किया। यानी सृष्टि का ऐसा रूप नहीं है कि जिसमें उसने चाहा किसी ने और तत्काल कोई चीज़ पैदा हो गई। इसमें एक लंबा समय लगता है। जो परम सत्ता है वो भी अपने को तपाता है और श्रम करता है कुछ बनने के लिए, और उसके बाद व्यक्त होता है, और फिर तपाने के क्रम में वो मृदा बनता है, यानी कीचड़ बनता है, और फिर उसके बाद और तपाता है, तो फिर तपाता है, मृदा बनता है, और उसके बाद थक जाता है। श्रांत हते पाना बहु, तो थक जाता है, गर्म हो जाता है, ठंडा होने के लिए रुक जाता है, और फिर उसके बाद दूसरी बार प्रयत्न करता है, शुरू करता है मृदा से, तो उसके बाद सूख करके पृथ्वी बनता है, और उससे भी अधिक पत्थर बनता है। और इस तरह सृष्टि की एक विकास मुखी चेतना ऋग्वेद के समय में और ऋग्वैदिक साहित्य के उसके बाद की टीकाओं में मिलती है, जिसको हम एक साथ गूंथ करके समझ सकते हैं। और इस तरह सृष्टि की जो चेतना भारतीय मानस में है, वह दूसरे लोगों से, दूसरे समाजों की चेतना से भिन्न है। उसने मिट्टी लिया और उसमें जान फूंक दी, आदमी बन गया। उसने कहा कि प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। उसने कहा कि एक क्षण में, और यह एक क्षण वाली बात भी ऋग्वेद से ली गई है दूसरी सभ्यताओं में। सनात देव अजायत, सनात भू अजायत, कि एक क्षण में एक ही क्रिया से भू पैदा हुई, आकाश पैदा हुआ। तो ये चेतना, जैसे हमने कहा कि सृष्टि की ये कथाएं अलग अलग रूपों में, अलग अलग समुदाय में, अलग अलग स्तरों पर बुनी जा रही थी, तो उसमें एक वह भी था जिसमें कि सनात देव अजायत, सनात देव अजायत, तो कब उसने कहा कि लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। तो यह कल्पना भी वहाँ से, भारत से ली गई लगती है, क्योंकि भारतीय चिंता पश्चिम की चिंता से बहुत प्राचीन है, और इसका प्रसार हुआ था एशिया महासागर के में वैदिक जनों की उपस्थिति के द्वारा। एक तरफ एशिया महासागर में उनकी उपस्थिति, और दूसरी तरफ जैसा मैंने पहले भी कहा है, लैटविया, लिथुआनिया और स्कैंडिनेविया
आज में जो पश्चिमी या सेंट्रल एशिया जिसको कहते हैं, जबकि वो यूरोप और एशिया का सेंट्रल है। यूक्रेन वहाँ से फैलते हैं। जब वह अकाल आता है, जिसकी बात बाद में चर्चा करता हूँ या आगे भी करूँगा, कि उसके दौरान सभी लोग उस क्षेत्र को, जो बाल्टिक सागर से लेकर के और मेरा ख्याल है बंगाल की खाड़ी तक, हो सकता है उससे आगे भी, वो प्रचंड अभाव और गर्मी का दिन था, जिसमें नदियाँ सूख जाती हैं, कैस्पियन सागर और ब्लैक सागर सी का आयतन घट जाता है, सिस्तान का जो पानी का जो तैर करके जाने लायक इलाका था, वो पूरा सूख जाता है धीरे धीरे, और लोग क्रमशः उसके बचे हुए हिस्से में अपनी अपनी बस्तियां बसाते हैं रहने के लिए। और उसी क्रम में भारत में उन जनों की वापसी होती है जो सिंतास्ता में अंदरूनों में बस गए थे, और वही जन जो कि भूल चुके थे, तो अपने को तो वहाँ से हट करके एशिया माइनर में जाते हैं और एशिया माइनर में सत्ता कायम करते हैं, व्यापार को अपने हाथ में लेते हैं। और इस तरह से हम बात कर रहे थे भाषा की और उद्भावना की। यह ऊंची उद्भावना धार्मिक लोगों में नहीं पैदा हो सकती। मंत्र बल के लिए इतने सार्थक विवेचन की जरूरत नहीं होती। ये आज के वैज्ञानिकों की भाषा से भी कुछ आगे बढ़ी हुई भाषा है और बहुत मूर्त, देखने से, पढ़ने से जैसे चित्र सामने उपस्थित हो जाता है। मैं बीच बीच में रुकता रहा, बोलता भी रहा। संभव है आपको मेरी बात समझने में कठिनाई हुई हो, परंतु यह जितना संभव था मैंने आपके समक्ष रखा। परंतु ये ध्यान रखें कि ऋग्वेद के लोग आविष्कार कर रहे थे। उस आविष्कार में नई चीज़ों के लिए पारिभाषिक शब्द कर रहे थे, और उन पारिभाषिक शब्दों में ऋग्वेद से हमारे नए शब्दों के निर्माण वाले लोगों में ऋग्वेद से जो शब्द लिए गए डॉक्टर रघुवीर द्वारा, सबसे संक्षिप्त, सबसे सटीक और सबसे प्रवाही है। समिति तो परिषद, संसद और दूसरे जैसे निवेश और एक पूरी शब्द है अध्यक्ष। तो भाषा की दृष्टि से वो इतने सजग हैं, इसलिए उन्होंने आविष्कार किया था और उनको संज्ञा दी थी। यही स्थिति आज पश्चिम की है, जिन्होंने आविष्कार किया है और उसके लिए शब्द गढ़े हैं, और हमको उन शब्दों को ज़बानी ट्रांसलेट करना पड़ता है। ये संभव नहीं है। कृत्रिम शब्द बनेंगे, वे मूल की छवि को नहीं पेश कर सकते, और न तो बार बार उनकी आवृत्ति हो सकती है, जैसे हमने किया था। जो पहिया है, हमने बताया था कि कैसे पूरे जीवन में हमारे व्याप्त है, और प्रत्येक दिन पर उसी से पैदा हुआ है वह शून्य, जिसकी परिभाषा दी गई कि शून्य था, लेकिन शून्य न सत था न असत था है, क्योंकि शून्य है नहीं, और शून्य ऐसा है कि उसमें कुछ बगल में आ जाए तो वो 10 गुना बढ़ता चला जाता है, आवृत्ति उसकी होती जाती है, आवर्तन। तो शून्य के लिए जो गोलाकार चित्र सोचा गया था वो ख है। धुरी के भीतर वो छिद्र जिसमें कि धुरी डाली जाती है और जिसे पहिया चलता है, और उससे उस चक्कर से
काल पैदा होता है, वर्तमान यानी घूमने वाला। अतीत पैदा होता है, अतीत के लिए शब्द पैदा होता है। और दूसरे शब्दावली तो शून्य का एक दूसरा नाम ही है ख, और ख का मतलब होता है और धुरी का छेद, और वही छेद वाला गोलाकार शून्य के लिए प्रतीक चुना गया। इस प्रतीक को आप लिपि में नहीं पाते हैं, परंतु जो हाथी के दांत का जो स्केल मिला था हड़प्पा कालीन, उसमें 5 की गणना के लिए आधा वृत्त बना हुआ था, जिसका मतलब है कि 10 की गणना के लिए पूरा वृत्त बना होगा। तो वहाँ से चला हुआ ही ये शून्य का बीच में बहुत बहस चलती रही कि शून्य शब्द नहीं था, शून्य शब्द था ऋग्वेद में। शूनम, जिससे शून्य बना है, जिससे खालीपन बना है, शूनम, और एक शुनम है जिसका मतलब है धन, समृद्धि। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। शूनम का मतलब होता है शून्य। ये यकार वगैरह जो हैं पश्चिमी प्रभाव से आए हैं, वो कौरवी के प्रभाव से, कि उसमें संयुक्ताक्षर के बिना काम ही नहीं चलता था, इसलिए सत्य को सत्य बना दिया गया, शून्य को शून्य बना दिया गया। और इस क्रम में वो शब्दावली आई, तो जिसको लेकर लंबा विवाद चलता रहा है। एक ज़माने में हमने भी उसमें भाग लिया था और कहा था कि ये शून्य शब्द ऋग्वेद में है, शून्य की कल्पना है। शून्य की कल्पना के बिना न सत आसीत न असत आसीत तदानीम, ये वाक्य नहीं कहा जा सकता था, और बात की परिकल्पनाएं भी नहीं की जा सकती। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात को यहाँ तक संभव है कह पाया। सूक्त ऐसा है जिसका वर्णन करना हमारे वश का नहीं है। धन्यवाद।